हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनर्जी इकोज। इस वीडियो में हम डायमेंशनल इक्वेशन के यूजेस को पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, किसी भी इक्वेशन को एम एल टी की फंडामेंटल यूनिट्स के रूप में हम लिख सकते हैं। एम एल टी यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट्स है और ए बी सी इसकी डायमेंशन है। इसके मेनली 3 यूजेस आते हैं। चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। सेकेंड है एस्टैब्लिश अ फॉर्मूला, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। सबसे पहले हम इक्वेशन की करेक्टनेस को हम चेक करेंगे। किसी दिए गए फॉर्मूला की लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल इक्वेशन राइट हैंड साइड की डायमेंशनल इक्वेशन के बराबर है तो वो करेक्ट फॉर्मूला माना जाता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? L इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इट इज़ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही है नहीं। इसके लिए हम इसकी डायमेंशंस देखते हैं। डायमेंशन होगी m0 l1 t0। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है, राइट हैंड साइड की डायमेंशन है u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है u। इसकी डायमेंशन होगी l1 t -1। यहाँ पे t की डायमेंशन t है प्लस a की डायमेंशन है, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो l t -2 इसके अंदर एक्सीलरेशन की डायमेंशन ये है और ये जैसे t है तो t का स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो और ये t से t कैंसिल हो गया तो यहाँ पे l बचा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं l t -2 और यहाँ पे है t स्क्वायर तो t -2 और +2 कैंसिल हो गया, l1 इक्वल्स टू l1। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका LHS इक्वल्स टू RHS है तो ये हमारी इक्वेशन। और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हम देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है 2π/L/g। यहाँ पे t की डायमेंशंस देखते हैं तो m0 l1 2π को हम 2π के अंदर है इसलिए डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। l की डायमेंशन होगी l और g की एक्सेलरेशन है, डायमेंशन होगी l t -2। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो इसकी t1 और हम इसको देते हैं l से l कट गया और t स्क्वायर का रूट t1 को हम से रूट से बाहर निकालते हैं तो t1 तो LHS इक्वल्स टू RHS है। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन RHS साइड की डायमेंशन की ये वाली इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। h इक्वल्स टू r रो जी 2s cos थीटा, क्योंकि ये इक्वेशन कैपिलरी से रिलेटेड लग रहा है। इसमें r क्या है? r रेडियस है, रो डेंसिटी है, g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, s सरफेस टेंशन, m0 l1 t0। l1 डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का है l t -2 और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ और कोस थीटा हमारा डायमेंशन लेस होते हैं। इसका आ जाएगा हमारे पास l -1 t -2 l t -2। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा t -2 ये m से m कैंसिल हो गया और इस वजह से स्क्वायर हो गया यानी l -1 इज नॉट इक्वल टू l -1 इसके बराबर नहीं है तो ये जो इक्वेशन होगी ये हमारी होगी इनकरेक्ट। अब हम इसका सेकंड हम किसी भी फॉर्मूला को कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी डायमेंशन इक्वेशन होती है mx ly t z है। एस्टेब्लिश अ फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड t। a डिपेंड्स ऑन किस पे t डिपेंड कर रहा है? a मास पर, b लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, c सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं t किस पे डिपेंड कर रहा है? t डिपेंड कर रहा है हमारे एक मास पर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और ग्रेविटी का। मान लिया इसकी जो डायमेंशन है m की है x, l की y और g की z है तो t की हमारे पास डायमेंशन होती है m0 l0 t1। n की हमारे पास डायमेंशन होगी m1, इसकी पावर क्या है? x। l की होगी l, इसकी पावर है y और g है अपनी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो l t -2 इसकी पावर है z। हम इसको सॉल्व करते हैं तो t की पावर 1, m की पावर कितनी है? x, l की पावर कितनी है? y और एक यहाँ पे भी y आ रहा है तो y + z और t की पावर है -2z। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n की पावर 0 है तो कंपेयर करेंगे दोनों साइड को x बराबर 0 आ जाएगा। और यहाँ से हम देखते हैं y + z बराबर 0 है, इसी क्या हो जाएगा? y बराबर -z हो जाएगा और -2z बराबर कितना है?
1 के बराबर है, तो हमारे पास z इसके बराबर माइनस 1/2 के बराबर आ जाएगा। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं x की वैल्यू हमारे पास 0 आई और z की वैल्यू आ गई। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस z है, z माइनस हाफ है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, हाफ था। t इक्वल्स टू m0 l हाफ g माइनस हाफ। टी के हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई है, कांस्टेंट के रूट में l/g, जो कि हमारे एक्चुअल फॉर्मूला t इक्वल्स टू 2 l/g के सिमिलर है। ऐसे ही हम और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, हम जानते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को NU के रूप में लिखा जा सकता है और फिजिकल क्वांटिटी हमारी होती है कांस्टेंट। तो N1U1 इक्वल्स टू N2U2, यानी कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, यानी कि जैसे MKS से CGS और CGS से MKS या FPS किसी में भी कन्वर्ट करना चाहे तो हम कर सकते हैं। U2/U1 हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन होती है mx ly tz है, n1 इक्वल्स टू n2, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं m1/m2 पावर x, l1/l2 पावर y, t1/t2 पावर इसकी होगी z। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हम इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके लिए एग्जांपल ले रहे हैं कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन। जैसे कि हम जानते हैं जो न्यूटन है ये फोर्स की यूनिट है, वो होती है, ये यूनिट ऑफ फोर्स है। ठीक है, ये हमारे पास होती है MKS में। ठीक है, और जो डाइन है ये भी यूनिट ऑफ फोर्स है, बट ये है CGS में। न्यूटन के हमारे पास डायमेंशन है MLT-2। जो इसके अंदर है x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1, y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 एंड z की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -2। ठीक है, n1 इक्वल्स टू n2। अब हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन में रखते हैं। m1/m2 1, l1/l2 1 और t1/t2 -2। ठीक है, अब इसके अंदर m1 क्या है, m1 हमारा है kg और m2 हमारा है ग्राम। हमारे पास लेंथ है मीटर और ये है हमारे पास सेंटीमीटर, 1 और t हमारा सेकंड में है। ठीक है, -2 n1 इक्वल्स टू n2। अगर हम किलोग्राम को ग्राम में चेंज करते हैं तो 10⁻³ ग्राम। ठीक है, और 10 की घात 2 सेंटीमीटर और सेकंड का सेकंड है, यानी 1 की पावर -2। n1 इक्वल्स टू n2 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻², डाइन। यहाँ पे n1 इक्वल्स टू n2 10⁻5 डाइन। हमें कन्वर्ट करना था 1 न्यूटन को डाइन में, इसलिए ये वैल्यू है n2 की। तो n1 हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻5 डाइन। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कन्वर्ट 1 जूल टू अर्थ। इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 जूल की हमारे पास डायमेंशन होती है mL2T-2। ये हमारे पास जूल की डायमेंशन होगी, जिसमें से x है 1, y है 2 एंड z है -2। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसा कि हम जानते हैं जो जूल होता है वो तो है MKS में और अर्ग होता है वो होता है CGS में। ठीक है, अब MKS को CGS में चेंज करेंगे तो kg को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में और सेकंड ही रहेगा। इसको चेंज करेंंगे। x की वैल्यू हमारे पास 1, y की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है -2। n1 इक्वल्स टू n2 10⁻³ आएगा, यहाँ पे आएगा 10⁻² की पावर 2 और यहाँ पे 1। n1 इक्वल्स टू n2 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻4, n2 इक्वल्स टू 10 की घात कितनी हो जाएगी, n2 10 की घात हो जाएगी 7, चूँकि 1 जूल टू अर्थ ये है हमारे पास n2 की वैल्यू। तो n1 हमारे पास हो जाएगी 1 × 10⁻⁷
7 अर्थ। यदि आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।